तो चलिए आज के इस रहस्य में उतरते हैं। आपने हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में देखी गई उस अजीब सी धुएं की लकीर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? सच कहूं तो इसने रातों रात हमारे डिफेंस कम्युनिटी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हलचल मचा दी है। ये बादलों के बीच से गुजरने वाला कोई आम विमान बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी बेहद एडवांस्ड मिसाइल का सिग्नेचर था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री मिसाइल की तह तक जाने वाले हैं, जिसे कई एक्सपर्ट्स अग्नि 6 का एक सीक्रेट टेस्ट मान रहे हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये उड़ान आम मिसाइलों से इतनी अलग क्यों थी और इसके बारे में इतनी खामोशी क्यों बढ़ती जा रही है। अब इस पूरी कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ गया जब सरकारी ब्रॉडकास्टर संसद टीवी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट सामने आया। उस ट्वीट में दावा किया गया कि भारत ने ओडिशा तट से लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद उस ट्वीट को चुपचाप डिलीट भी कर दिया गया। मतलब सोचिए, सोशल मीडिया की एक छोटी सी डिलीट की गई पोस्ट ने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा के रख दी। अगर यह एक सफल परीक्षण था तो इसे दुनिया से क्यों छिपाया गया? DRDO ने खुद आगे आकर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? अब देखिए, भले ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन आसमान में बनी वो लकीरें कोई कैसे छिपा सकता है? ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर से लेकर सीधे पड़ोसी देश बांग्लादेश तक आम लोगों ने अपने कैमरों में इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। इन तस्वीरों में जो बात सबसे खास थी वो था इसका फ्लाइट पाथ, यानी इसके उड़ने का तरीका। विशेषज्ञों ने तस्वीरें देखते ही भांप लिया कि भाई ये कोई साधारण बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं थी। ये अपने शुरुआती सफर के बाद हवा में लिटरली ग्लाइड कर रही थी। और आपको बता दूं, ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प सुराग मिलते हैं। एक एविएशन ट्रैकर के डेटा के मुताबिक भारत ने 6 से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। फिर 8 मई को यह रहस्यमय परीक्षण होता है। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो 3500 किलोमीटर अग्नि 4 मिसाइल की रेंज है। लेकिन जरा सोचिए, जब भारत पहले ही अग्नि 5 में पूरी महारत हासिल कर चुका है तो वो वापस अग्नि 4 का परीक्षण क्यों करेगा? बस यही वो सवाल था जिसने 10 मई के उन डिलीट किए गए ट्वीट्स के साथ मिलकर इन अफवाहों को हवा दी कि यह दरअसल अग्नि 6 का एक गुप्त टेस्ट हो सकता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इन अलग अलग मिसाइलों के काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और एक पैराबोलिक यानी घुमावदार रास्ता बनाते हुए सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। ये बहुत दूर तक मार कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि S-400 या आयरन डोम जैसे मॉडर्न रडार इन्हें बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ होती हैं क्रूज मिसाइलें, जो जमीन या समुद्र की सतह के बिल्कुल समानांतर चलती हैं। ये रडार की नजरों से तो बच जाती हैं, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनकी रेंज काफी कम होती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है ग्लाइड टेक्नोलॉजी की, जो एक असली गेम चेंजर है। माना जा रहा है कि इस मिस्ट्री मिसाइल में इसी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें होता क्या है कि मिसाइल को पहले बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक खास ऊंचाई तक भेजा जाता है। फिर जब ये नीचे आने लगती है तो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को मैक 5 यानी आवाज की गति से भी 5 गुना तेज, जिसे हाइपरसोनिक कहते हैं, कर लेती है। इसके बाद ये अचानक अपना रास्ता बदलती है और क्रूज मिसाइल की तरह पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करने लगती है। ये दोनों तरह की मिसाइलों का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसे इंटरसेप्ट करना आज के समय में लगभग नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भयंकर स्पीड पर कोई मिसाइल हवा में अचानक अपना रास्ता कैसे बदल सकती है बिना किसी स्टीयरिंग व्हील के? तो इसका एक मुख्य तरीका है थ्रस्ट वेक्टरिंग। सरल शब्दों में कहें तो ये रॉकेट के पीछे से निकलने वाले धुएं या एग्जॉस्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने की तकनीक है। जब मिसाइल अपने एग्जॉस्ट को एक खास एंगल पर मोड़ती है तो पूरी मिसाइल की दिशा हवा में ही एकदम परफेक्शन के साथ बदल जाती है। डायरेक्शन बदलने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, एरोडायनामिक फिन्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये मिसाइल के बाहरी हिस्से पर लगे छोटे छोटे पंखों की तरह होते हैं। जब मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर होती है और तेज हवा इन फिन्स से टकराती है तो मिसाइल इनका इस्तेमाल करके हवा में बेहद जटिल पैंतरेबाजी यानी मैन्यूवरिंग कर सकती है। इन्हीं दोनों तकनीकों के गजब के तालमेल से ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन के किसी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अगर ये वाकई अग्नि 6 है तो हम किस लेवल की पावर की बात कर रहे हैं। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की मारक क्षमता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक असली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जो भारत से बैठकर दुनिया के किसी भी महाद्वीप पर एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का सफर नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक पावर में एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप है। इस पूरे सस्पेंस को और पुख्ता करने वाले 2 बड़े हिंट्स हमें मिले। कुछ ही समय पहले DRDO के चीफ समीर V कामत ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि अग्नि 6 का डिजाइन पूरी तरह तैयार है, बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। और फिर इस टेस्ट की ठीक बाद सत्तारूढ़ दल BJP की ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि भारत 10,000 किलोमीटर रेंज और MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 से इतिहास रचने के लिए तैयार है। हालांकि ये ट्वीट भी बाद में हटा लिया गया, लेकिन इसने सारी कड़ियों को आपस में जोड़ दिया। आपको पता है, ये तकनीक भारत को दुनिया के एक बेहद एलीट क्लब में लाकर खड़ा कर देती है। फिलहाल दुनिया में केवल 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही ICBM तकनीक है,
लेकिन अगर भारत अग्नि 6 के साथ MIRV तकनीक, जिसका मतलब है एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट्स को हिट करने की क्षमता, को सफलतापूर्वक जोड़ लेता है, तो सोचिए, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का केवल चौथा देश बन जाएगा। ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। सेक्शन 12 भू राजनीतिक असर, ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी। चलिए इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बात करते हैं। इस मिसाइल टेस्ट का नोटम जारी होते ही पूरे रीजन में हलचल मच गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन के ट्रैकिंग जहाज तुरंत हिंद महासागर में इस टेस्ट की निगरानी करने और डेटा जुटाने के लिए एक्टिव हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ठीक 1 साल पूरा हुआ है। रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक 7 मई को भारत ने सीमापार आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की थी, जिसमें लगभग 100 कैजुअलिटीज की बात कही गई थी। बिना किसी का पक्ष लिए अगर न्यूट्रल होकर देखें तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश अब भारत के मिसाइल सिस्टम्स, खासकर ब्रह्मोस और इस नई तकनीक की अचूक सटीकता की खुलेआम चर्चा कर रहे हैं। यह नया टेस्ट उसी ताकत का एक और विस्तार माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरा मामला कैसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आखिर सरकार ने इस परीक्षण पर इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? वो ट्वीट्स क्यों डिलीट हुए? इसके पीछे कई बहुत ही सॉलिड रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर, या फिर विदेशी ताकतों के फालतू के अग्रेसिव रिएक्शन से बचना। और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनाए रखना, यानी जानबूझकर एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करना। दुश्मनों को आपकी क्षमता का अंदाजा तो लग जाए, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ों का कभी पता न चले। सच कहूं तो इंटरनेशनल कूटनीति में यही सबसे बड़ा और असरदार हथियार होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि क्या हम हथियारों की एक ऐसी नई दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां सबसे बड़े परीक्षण अब कैमरे के सामने नहीं बल्कि पूरी तरह पर्दे के पीछे होते हैं। जैसे जैसे हाइपरसोनिक और स्टेल्थ तकनीकें एडवांस हो रही हैं, दुनिया के देश अब अपनी ताकत का डंका तो बजाना चाहते हैं, लेकिन अपनी तकनीकी सीक्रेट्स को छिपाकर। यह मिस्ट्री मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह इस बात का सीधा संकेत है कि भविष्य में ग्लोबल वॉरफेयर और कूटनीति की पारदर्शिता पूरी तरह से बदलने वाली है। यह वाकई सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह के सीक्रेट टेस्ट्स दुनिया को और सुरक्षित बनाएंगे या फिर हथियारों की एक नई अदृश्य रेस शुरू कर देंगे। जरा सोचिएगा इस बारे में।